ये दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली जिसका इतिहास सबसे पुराना है। दुनिया का ऐसा शहर जिसके लिए पूरे संसार के ताकतवर लोग अपना घर और ऐशो आराम छोड़कर दिल्ली आने पर मजबूर हो गए। लेकिन जो भी दिल्ली आया उसने दिल्ली को लूटा और वापस चला गया। पर दिल्ली आज भी अपनी पूरी शान से खड़ी है और सबको आश्रय देती है। आज जानते हैं कि जो लोग दिल्ली से प्यार करते हैं, उसे संवारना चाहते हैं, वास्तव में क्या चाहते हैं। एक सुबह दिल्ली की, दिल्ली के धीरपुर से। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद रेजा। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल करता हूँ और फिज़िकल भी करता हूँ, आर्मी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ सुबह सुबह आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? सर, मुझे मेरा ड्रीम मोटिवेट करता है। मेरे लाइफ में गोल है, उनको अचीव करने के लिए मुझे ग्राउंड में फिज़िकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो अपना आर्मी नेशन के लिए कुछ करना है, इसके लिए मुझे आर्मी ट्रेनिंग करनी है। तो फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने वर्कआउट के लिए। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं सर 2 साल हो गए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हो तो आप क्या करना चाहेंगे? सर, यहाँ पे ना सुबह सुबह बहुत ऐसे भी आते हैं जिन्हें वर्कआउट का कुछ वो पर्पस कुछ नहीं होता, बस आके यहाँ पे ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हैं। कई बार तो देखा है कि कई बार बहुत लोग बच जाते हैं, ओवर स्पीडिंग का कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। मैं चाहता हूँ ये ना हो, क्योंकि यहाँ से किसी की सर जान को भी खतरा होता है। कई बार तो मैं भी बचा हूँ वहाँ पर एक्सरसाइज करते करते। गाड़ियों का मतलब यहाँ पे थोड़ा बैन सा लगे? बैन सर, हाँ, ये सर ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी स्कूटी कार सीखने आते हैं, कुछ लोग आते हैं जिन्हें आता है बहुत अच्छा, फिर भी वो लोग जानबूझ के 40-50 की स्पीड में कट मारते हैं और बहुत शो ऑफ करते हैं। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद आपने यहाँ कुछ चेंजेस देखे हैं? सर हाँ, लॉकडाउन के बाद ये है कि लोग यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। नहीं तो पहले कम भीड़ होती थी, लोग कम आते थे, लेकिन अब सभी घर पूरी फैमिली आती है। नहीं तो पहले कुछ ले दे के लोग आते थे, अब पूरी फैमिली आती है। फैमिली के साथ लोग सैर करते हैं और सर एक्सरसाइज करते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो गए सारे ज़्यादा। क्या आप मानते हैं कि आपने दिल्ली में रह के दिल्ली के लिए कुछ किया है? हाँ सर, किया है। मैं बहुत स्वच्छ भारत अभियान का बहुत अच्छे से रिलेटिव हूँ सर। मैं कहीं पे भी कूड़ा कचरा दिखता उठाता हूँ, और सर जो बेसिक रूल्स होते हैं एक एज अ नागरिक मुझे जो फॉलो करने चाहिए मैं फॉलो करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र गोयल। सर, आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर, आपको यहाँ सुबह आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? यहाँ का खुला हुआ माहौल, दिल्ली में मतलब इस जगह जैसे हम लोग मुगलिया में रहते हैं, तो ये एरिया, इससे खुला एरिया कहीं नहीं दिखता मुझे हमें। मतलब पार्क तो बड़े बड़े हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल रॉ एरिया, वो सिर्फ यही है अभी। आप यहाँ सर कब से आ रहे हैं? मुझे लॉकडाउन के बाद से आ रहे हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब हम यहाँ से आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से लॉकडाउन के बाद से कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं? थोड़ा क्लीन हुआ था, लेकिन अब ट्रैफिक अगर बढ़ गया तो सेम एज इट इज़ धीरे धीरे उसी लेवल पे आता जा रहा है वो। अगर आपको मौका मिले दिल्ली में कुछ बदलने को, तो आप क्या बदलोगे? मतलब दिल्ली में कुछ बदलने के लिए मेन एजुकेशन सिस्टम पे हम जोर देंगे ज़्यादा। मतलब एजुकेशन उसमें कि एजुकेशन का लेवल जितना बढ़ेगा हमारा, जितने कॉलेज स्कूल वगैरह खुलेंगे उस पर। और दूसरा मतलब अगर हम दिल्ली की बात करें कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिल्ली में सब लोग बाहर को ढूंढ के आ रहे हैं, तो दिल्ली का एजुकेशन पीरियड डाउन हो गया है। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो हमें दिल्ली के आसपास जो एरियाज हैं वहाँ पे कॉलेज स्कूल डेवलप करने चाहिए, कि जिससे दिल्ली में ज़्यादा फोकस ना रहे कि हर एक को यूपी से हरियाणा से बच्चा दिल्ली में पढ़ने आ रहा है। तो बस मेरा ये है कि आसपास कैरियर डेवलप हो, जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी सब जगह डेवलप हो, जिसकी एक जगह सेंट्रलाइज ना हो। अच्छा, दिल्ली के यूथ जो आजकल थोड़ा बहुत आप नशा के बारे में सुन रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? मतलब ड्रग्स वगैरह देखो, नशा, अब ड्रग्स मतलब जो हम लोग एक अपना अपना वो है, जब हम ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेकिन ठीक है कभी वास कर लिया ड्रिंक्स वगैरह। अब जो मैंने देखा सर्कल में नशा कर रहे हैं वो भी उसको कभी पॉजिटिव ले रहे हैं कि हम लोग
मतलब जो अपने सोर्स से ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे नशा कोई भी हो, सिगरेट का, शराब का, किसी चीज़ का नशा, वो नुकसान ही देता है आपको, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उस केस पे भी हमें कुछ करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये बैड है। और जो सोर्स हैं, कुछ सोर्स लीगल सोर्स हैं, ड्रिंक्स का लीगल सोर्स है, वो तो ठीक फिर भी एक्सेप्टेबल है। जो इलीगल सोर्स हैं उनको फाइंड आउट करके क्लोज करना चाहिए। आप ये दिल्ली के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली के यूथ को कि डेली एक्सरसाइज करो, पढ़ो लिखो और देश के लिए कुछ करो। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? गुरविंदर सिंह, डॉक्टर गुरु। ओके सर, सुबह सुबह आपको यहाँ धीरपुर में आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? सो एक्सरसाइज हम करने चाहते हैं, जैसे वेट लॉस के लिए अपना, तो कोई जगह खाली जगह नहीं है, यहाँ पे खाली जगह है बस। तो आजकल सब जब बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, कंजस्टेड इतना ज़्यादा है, तो दिस इज़ ओनली खाली प्लेस, दैट्स व्हाई वी कम हियर। तो मतलब आपका मानना है कि दिल्ली में खुली जगह की कमी है? हाँ, पार्क वगैरह नहीं है, कुछ मतलब रिक्रिएशनल कुछ सेंटर नहीं है जहाँ पे हम जाके एक्सरसाइज कर सकें, जिम वगैरह, और जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। थोड़ा यहीं पे थोड़ा कम है, थोड़ा सा खुली हवा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हमें 1 साल से ऊपर हो गया है। अगर आपको यहाँ कुछ चेंज करना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे पेड़ और लगाना चाहते हैं हम, पेड़ हो, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा जिम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हों, थोड़ा एटलीस्ट ओपन जिम टाइप का हो यहाँ पे। आपको आज नॉर्मल डे से ज़्यादा पोल्यूशन फील हो रहा है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स यस। दिन ब दिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मतलब मे बी इट इज़ ड्यू टू स्मॉग और फॉग, जो भी कह लो। आपका क्या मानना है कि ये किस कारण हो रहा है? जैसे कि मतलब केजरीवाल जी कहते हैं कि मतलब जो है पराली जलाने से होता है मेनली, बट मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में इटसेल्फ इज़ व्हीकल इतने ज़्यादा हैं। जैसे जब से लॉकडाउन खुला है, जब लॉकडाउन था तो पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था। अब ये जो है, जब से ये ट्रैफिक वगैरह चलने लग पड़ा है, उससे पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा मैम, आप सर आपका शुभ नाम? सुनील यादव। कंचन यादव। सर आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं पार्क अभी तो आज सेकंड है। हाँ जी सर। आपका भी? नहीं, इसके पहले आते थे, बीच में मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आपको सुबह सुबह यहाँ आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? मोटिवेशन ये था, थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो जाता है, इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा फ्रेशनेस फील होता है अर्ली मॉर्निंग उठ के आने के बाद। जो मतलब अभी तो मेरी ड्यूटी ऐसी होती है, मैं ज़्यादा लेजी होता हूँ, मॉर्निंग में आने से ज़्यादा मुझे फ्रेशनेस लगता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है, एक्सरसाइज भी होती है। मैम आपका? बस मैं तो घूमने के ही पर्पज़ से आती हूँ। तो आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जी इसके पहले तो मैं आती थी, बट अभी तो 2 दिन हुआ है आते हुए जी, जब से कोरोना चला है। तो लॉकडाउन के बाद आपने यहाँ कुछ डिफरेंस महसूस किया है? लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस देखा है। जब पहले मैं इससे पहले आया करता था, हम लोग करीब लॉकडाउन से ज़्यादा पहले, तो अब कंटिन्यू आते थे, तो पब्लिसिटी इतना आती जाती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, जो ये घास वो सब दिख रही है, ये काफ़ी क्लीन साफ़ सुथरा दिखते थे, और पब्लिसिटी तो इससे ज़्यादा ही थी। और एक्सरसाइज करने अब जो प्लेसेस अंदर जो ग्राउंड थे, रनिंग थे या मोटर बाइक जो भी सीखते थे, वैसे कंडीशन में तो अब तो फ़िलहाल कम है। अब मतलब जो इसका स्पेस है वो कंजेस्टेड है, क्लिनिक के नहीं होने की वजह से ऑन रोड ही सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे अंडरग्राउंड करते थे, रोड फ्री स्पेस होता था,
बाकी तो इन्वायरमेंट तो आज के टाइम में पोल्यूशन भी ज़्यादा दिख रहा है। जो इसमें ह्यूमिडिटी के जो फॉग हैं वो आज को देखने को मिल रहा है इस टाइम में। पहले ऐसा नहीं था, क्लाइमेट हीट की वजह से तो फ्रेश होता था मॉर्निंग। आज के टाइम में तो फिलहाल ऐसे ही है, बढ़ता भी रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा, महिलाओं के लिए ये जगह कितनी सुरक्षित है आपके हिसाब से? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, फिर भी ठीक ही है जी। अगर आप लोगों को कुछ बदलना हो यहाँ पे तो आप क्या बदलेंगे? पहले तो अपने को बदलना होगा। सीधी बात है कि आकर के देखेंगे यार रूटीन कैसे चल रही है, और काफ़ी एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग आए और इन्वायरमेंट के साथ साथ वैसे ही बिहेव करें, जैसा करना चाहिए। और बाकी जो पोल्यूशन ऐसा हो वैसा क्रिएट ना करे, पोल्यूशन हो, जो भी गंदगी भी दिख रहे हैं इससे समथिंग जो भी सोचिए एक पार्क एरिया के लिए वो तो काफ़ी हार्मफुल है। यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ये क्लीन और फ्रेश जोन होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि आपने दिल्ली के लिए कभी कुछ किया है स्पेशली? नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया है, सोशल कुछ नहीं किया है, लेकिन पर्सनल एक्टिविटी से करना चाहता हूँ कि कोई ऐसे मेरे थ्रू से ये पोल्यूशन ना हो, कोई एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट ना आए, जिससे मेरा कोई ऐसा एक्टिविटी हो और क्लीन जोन बना कर रखे ताकि स्वास्थ्य पे ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। मैम, आपने कुछ ऐसा किया है? नहीं सर, मैं ये नहीं की हूँ। बस ये कहने का मतलब है मुझे सफाई से बहुत ज़्यादा है कि साफ़ सफाई रखो, जो है अपने पर्सनल तौर पे रखो, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रखेंगे तो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट साफ़ है। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू। सर, आपका शुभ नाम? अभय सिंह। अभय सिंह जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं सिविल सर्विस की प्रोफेशन करता हूँ। तो सर, आपको यहाँ सुबह सुबह आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? सर, एक्चुअली मैं करीब 15-16 घंटे पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिलीज़ करने के लिए मॉर्निंग में मैं करीब 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन स्पेस में आता हूँ। अच्छा, आप ये मानते हैं कि दिल्ली में थोड़ी खुली जगह की कमी है? जी सर, मुझे लगता है यहाँ पे तो अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें हैं और प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है। कहीं न कहीं एक पूरी मानव जाति पर कहीं न कहीं खतरा उत्पन्न हो रहा है। जिस तरीके का प्रदूषण और स्पेस ख़त्म हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जितने लगाने चाहिए उतने लगाए नहीं जा रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सर मुझे लगता है। अगर आपको यहाँ कुछ बदलना हो तो आप क्या बदलेंगे? सर, मैं पहली बात तो जो गाड़ियाँ हैं उनको बदलना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छा विकल्प है, मैं उसकी तरफ जाऊँगा। और दूसरा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन पे ध्यान दूँगा। और तीसरी चीज़ कि प्लास्टिक का पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं, आप कितने टाइम से रह रहे हैं आप? जी, मैं करीब 4-5 साल हो रहे हैं। और आप यहाँ कब से आ रहे हैं? सर, मैं यहाँ करीब 2015 से आ रहा हूँ। तो दिल्ली में रहने के नाते आपने कभी कुछ ऐसा कुछ किया है, मतलब दिल्ली के लिए कुछ खास करने की कोशिश की है? जी सर, मैं जब भी 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस होता है, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि 4-5 पौधे लगाऊँ अपने आसपास, और लोगों को मोटिवेट करता हूँ अपनी कॉलोनी के कि आपको ये काम करना चाहिए। और प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दिया हूँ, और लोगों को भी समझाता हूँ कि आपको प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज आपको सामान्य तौर पे मतलब नॉर्मल से अधिक प्रदूषण महसूस हो रहा है क्या? सर, मुझे आज सामान्य से करीब दुगना तिगुना प्रदूषण नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और दिल्ली गैस चैम्बर की ओर बढ़ेगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस बारे में नहीं सोचते हैं कुछ भी, और हर साल यही होता है। अब ये अक्टूबर का मिड चल रहा है, अब आप देखेंगे जैसे से नवंबर आता जाएगा प्रदूषण का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और यहीं जब लॉकडाउन हुआ था, पेंडेमिक था कोविड का, तब का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए और आज का देखिए तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आपको नज़र आएगा।
अभी बढ़ते प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सर मैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन इसमें लोग खुद भी हैं और सरकार भी है इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि सरकार केवल नियम बना सकती है, फॉलो करना तो सिटीजन्स का काम है। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़, सरकार को अपनी तरफ से स्टेप लेने थे, इनको यहाँ पे चैम्बर लगाने थे एयर प्यूरीफायर के, उसका इन्होंने कहीं पे लगाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं आसपास। हम अपने आसपास तो देखते हैं इस तरीके कोई भी चैम्बर नहीं लगाया गया अब तक। धन्यवाद सर। एक मिनट सर। सर आपका शुभ नाम? रजत। रजत। रजत जी आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, कॉलेज सेकंड ईयर ओपन। अच्छा रजत जी ये बताइए, सुबह सुबह यहाँ आने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है? जी सबसे बढ़िया फुटबॉल मेरा पैशन है। फुटबॉल मेरा पैशन है, जैसे तो मैं खेलना चाहता हूँ, तो मैं सुबह शाम उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो संडे को आते हैं सारे खेलने, तो मैं भी आ जाता हूँ सुबह। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया, अब इतना याद तो नहीं है वैसे, टाइम बहुत हो गया। पहले हम कहीं और खेलते थे, तो वहाँ पे फिर मलबा डाल दिया, मकान बन गए, तो फिर अब जगह ढूंढते रहते हम। तो यहाँ पे मिल गया, पुस्तक में था, पानी भर गया उधर, वो यमुना का पानी आ जाता है। अब ऐसी है, जगह मिलती नहीं, अब यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी लड़ाई हो जाती है, कभी कोई आ जाता है पहले, फिर वो कहता हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। तो आप एक तरह से क्या नाम है संघर्ष कर रहे हैं यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए? ग्राउंड है नहीं यहाँ पे कोई, 17 साल है, वो पता नहीं अभी खुला है कि बंद है। गए नहीं को, लॉकडाउन हो गया था, कोरोना वैसे ही चल रहा है अभी, तो इसलिए। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फुटबॉल ही है। पहले हम खेलते थे बहुत, लेकिन फुटबॉल में ज़्यादा वो है था फोकस। पापा भी मेरे फुटबॉल से खेलते थे। आपके पिताजी का क्या नाम है? रमेश नेगी। अच्छा आप ये बताइए कि आपका क्या सपना है कि भारत की टीम से फुटबॉल खेलना? सपना तो है, अब सपना तो है वैसे, अब कोशिश भी करते हैं, अब कहीं ट्रायल वायल देते हैं। तो अभी ऐसे एज भी हो गई 18, देखते हैं आगे। और आप प्रोफेशनली क्या बनना चाहते हैं? क्या आप यही करना चाहते हैं या कोई और भी काम करना चाहते हैं? प्रोफेशनली तो मैं यही करना चाहता हूँ, अगर मिलता है इसमें जाना चाहता हूँ, वरना फिर आगे देखना पड़ेगा। कोई इंडियन फुटबॉल प्लेयर आपका रोल मॉडल है क्या? रोल मॉडल जैसे सुनील छेत्री, बाईचिंग बूटिया है, वो जी है यही है। और इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल मेरे को नेमार JR अच्छा लगता है, ऐसे उसकी स्किल्स बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मौका मिले दिल्ली में कुछ बदलने का तो आप क्या बदलो? जी पहले तो यहाँ पे जैसे पार्क की बहुत कमी है, तो पार्क बनाएंगे। जैसे DDA पार्क है हर जगह, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, तो उसको बनाएंगे। बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे स्पोर्ट्स की तरफ। जैसे पेरेंट्स भी अभी यही चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ाई में ही जाएँ, स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, करिए क्रिकेट के अलावा कुछ और समझते ही नहीं है वैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स को। तो फिर यही बात है। फिर मैं चाहूँगा, जैसे एजुकेशन में तो सब लगा देते हैं पैसा, स्पोर्ट्स में कोई कम लगाता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा स्पोर्ट्स को बढ़ाऊँ। थैंक यू। आप लोगों के शुभ नाम? मेरा नाम पंकज त्यागी है। ऋतु त्यागी। अच्छा सुबह सुबह आपको यहाँ आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? अच्छी हेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी है कि उठ के सुबह जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तो यही चीज़ मोटिवेट करती है। फिट रहना ज़रूरी है, और जिस तरह से कोरोना चल रहा है उसको देखते हुए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे, फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, तो कोरोना से लड़ने में भी मदद मिलेगी। रोज़ इतने सारे केसेस आ रहे हैं कोरोना के, तो यह एक इशू है इसमें, इसलिए ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। अच्छा आप धीरपुर कब से आ रहे हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं, तो यहाँ आना जाना लगा रहता है हमारा, तो आते रहते हैं यहाँ पे। दिल्ली के पोल्यूशंस के बारे में आपका क्या व्यूज़ है? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खासकर जो कार्स हैं उनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सांस लेने में परेशानी होती है, आँखों में भी जलन होती है। CNG आई थी, लेकिन अभी उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ ठोस इस पे करना चाहिए सरकार को। अगर आपको कुछ यहाँ बदलने का मौका दिया जाए तो आप क्या बदलेंगे? सबसे ज़रूरी तो हेल्दी है, तो मुझे लगता है पेड़ ज़्यादा लगानी चाहिए, और पोल्यूशन कम करना चाहिए। नए नए जो है इन्वेंशंस करनी चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो पाए, तो यही चीज़ें बदलनी चाहिए।
और जो करप्शन है वो चेंज होना चाहिए। जो जनता का पैसा बाहर जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, स्विस बैंक में जा रहा है, ये बदलना चाहिए। अच्छा मैम, आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जड़ोदा माजरे से। अच्छा, आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको कोई सजेशन देना हो यहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशली, तो आप क्या देंगे? बस लेडीज़ के लिए भी कोई घूमने का वो होना चाहिए अच्छे से, ये जैसे मतलब कुछ घूमने के लिए पार्क वगैरह अच्छे से होने, जैसे ये सब है यहाँ पे, इसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए जो है यहाँ। और जो रोड सी ख़राब हो रही है यहाँ की, वो सब अच्छी होनी चाहिए। आपको यहाँ कुछ चेंज करना हो तो आप क्या चेंज करेंगे? पेड़ पौधे लगाने चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। और जैसे यहाँ पे घूमने के लिए आते तो ये गाड़ी वगैरह आ रही है, सब मतलब बंद करनी चाहिए, फिर उससे प्रॉब्लम होती है घूमने में। थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम? मोतीलाल। विमलेश। सर, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? ये हमारे को हो गए 6-7 महीने हो गए। आप साथ में आते हैं? अच्छा मैम, आप लोगों को यहाँ सुबह सुबह आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? सुबह सुबह ताज़ा हवा मिल जाती है यहाँ पे और अपना शरीर तंदुरुस्त रहता है, ढंग से सही तरह से चल फिर लेते हैं। हमारे जो घोटों में, हाथ पैरों में जो दर्द है वो ख़त्म है बिल्कुल। आपने दिल्ली में खुली जगह की कमी महसूस की है क्या? हाँ, दिल्ली में काफ़ी जगह कम है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, पार्क नहीं है और कहाँ जाया जाए ऐसे। और ये बीमारी हाल के अंदर तो फिर बाहर निकला भी नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे घूमना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठी बात नहीं बनती है। अच्छा मैम, महिलाओं के लिए आपको ये जगह सुरक्षित लगती है? देखो क्या कहा तो जा नहीं सकता, कहाँ हर जगह माहौल ही ऐसा है। अब कहने को रहा है क्या, आप सब जानते हो इस चीज़ के बारे में। तो जिधर भी जाओ माहौल तो सब जगह एक सही मिलेगा आपको, ये है। फिर भी थोड़ा सुबह घूमने के लिए आ जाते हैं तो थोड़ा सही सा लगता है भाई। यही है कि हम आ जाते हैं इधर घूमने के लिए। अगर आपको दिल्ली में कुछ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? हाँ, वो हवा तो जब सबसे पहले तो यही हवा कि हमें तरोताज़ा हवा मिल जाए और कुछ पार्क मिल जाए घूमने फिरने के लिए, अच्छी जगह माहौल हो जाए ज़रा, तो घूमा फिरा जा सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए भी हो सकता है। और कुछ अपनी सरकार से भी यही अनुरोध है कि कुछ ऐसा करें कि जो सरकार का भी कुछ काम हो और हमारे लोगों के काम आए। आपको कुछ करना हो दिल्ली के लिए तो आप क्या करना चाहेंगे? हम क्या कर सकते हैं सर, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या पर्यावरण के दृष्टिकोण से? हम तो अपने वृक्ष लगा सकते हैं, अपने यहाँ पर बहुत वृक्ष लगाए हैं, बहुत पेड़ लगाए हैं यहाँ पर। पेड़ भी जरूरी, पेड़ लगाए जाएं यहाँ पर, हवा ताज़ा हवा मिले, ये ट्रैफिक भी कम हो। ट्रैफिक से ही ज़्यादा वो है, ट्रैफिक कम होगा तो हवा भी अच्छी मिलेगी। जी मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्चना शाही है। मैम, आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके मैम, सुबह सुबह आपको यहाँ आने के लिए क्या मोटिवेट करता है? फ्रेश एयर्स जो घर पे नहीं मिलती है, बंद कमरों में, और मैं योगा करना चाहती हूँ, मैं घर पे नहीं कर पाती। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मेरे को 2 महीने हो गए आते हुए, 2 महीने के करीब हो गए आते हुए। अगर मैम आपको यहाँ कुछ चेंज करना हो तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि यहाँ पे एक कहीं बहुत साइड में ले जाके कहीं पार्किंग अलॉट वगैरह बना दे, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो गैदरिंग हो रही है वो ना हो, लोगों को वॉक करने में, एक्सरसाइज करने में, या फिर जो बच्चे रन करते हैं उनको दिक्कत ना हो। आपको कभी ऐसी कोई परेशानी हुई है यहाँ पे गाड़ियों को लेके? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, बट अगर ये बढ़ती जाएंगी तो फिर होगी। अभी फ़िलहाल करंट टाइम में तो ठीक है, अभी बहुत कम है। और यहाँ पे और भी पार्क वगैरह है, मैं उनको सजेस्ट नहीं करती, लेकिन मुझे ये जगह बहुत पसंद है। इस जगह की क्या खासियत है? ये एरिया बहुत लंबा है और इतना लंबा होने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सीखते हैं, गाड़ियाँ सीखते हैं, स्कूटी, कार, जो भी है, और फिर वॉक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं फील होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये सब होने के बाद भी। और अभी भी यहाँ पे पोल्यूशन दिखता नहीं है मुझे, दिल्ली के बीचों बीच होने के बाद भी। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से आपको कुछ लगा कि यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं? और फ्रेश हुआ है, यहाँ का एनवायरनमेंट और फ्रेश नज़र आया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग कम आना, ये गाड़ियों से आना बंद कर दिए थे
और बीच में तो बिल्कुल ही बंद था, लेकिन जब से लॉकडाउन खुला है तब से काफ़ी अच्छा मेरे को फ्रेश दिखता है ये ज़्यादा। अच्छा, लेडीज़ के हिसाब से ये जगह आपको सेफ़ लगती है? बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे हमेशा पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस हमेशा राउंड पे होती है यहाँ पे। हाँ, अभी तक जैसे मैं बहुत टाइम से नहीं आ रही हूँ, लास्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ हो रहा होगा मेरे आते हुए, जिसमें से मैं हर एक रोज़ देखती हूँ यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और पुलिस बाइक पे भी राउंड लगाती रहती है। और अभी तक मेरे को ऐसा कोई हादसा या फिर ऐसा खुद पर्सनल कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे लेडीज़ सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 80% लेडीज़ आती हैं यहाँ पे। जेंट्स की अपेक्षा लेडीज़ भी हैं यहाँ पे पूरी। थैंक यू मैम। तो ये है आपका धीरेपुर का ITI का पार्क। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निकली पार्क नहीं है, पर ये पार्क से भी बढ़ के है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों के लिए चाहे योग करना हो, एक्सरसाइज करना हो, जॉगिंग करनी हो या कोई भी ऐसा काम करना हो जिससे उनको सुबह सुबह मोटिवेशन मिलता हो, लोग यहाँ आते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। और किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, कोई स्कूटी चलाना सीख रहा है। और इवन ये जगह एक्चुअल में आप देखोगे तो पार्क नहीं है, ये केवल एक रोड है, चौड़ी सड़क है, यहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं, ओपन जगह है। और दिल्ली वासी जो हैं उनको खुली जगह चाहिए। दिल्ली वासी इसलिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ का क्राउड देख के इवन मैं भी मोटिवेट हो गया कि देखो, जो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है वो चीज़ लोगों को फिर भी मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ चौड़ी सड़क है और बहुत लंबे गैप तक एक खुली जगह है। सो ये जगह पार्क से भी बेहतरीन काम कर रही है यहाँ के वासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। और दिल्ली वासियों को ये जगह बहुत प्यारी लगती है और इवन ये जगह बहुत सेफ़ भी है। फीमेल्स भी यहाँ बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करती हैं। कुल मिला के आपको भी एक बार यहाँ सुबह सुबह आना चाहिए। आज के समय में जहाँ न्यूज़ चैनलों में केवल ये चल रहा है कि कभी कोई नशा के बारे में बात करता है, कभी कोई मतलब किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, माइंड बहुत ही पल्यूट हो जाता है। इवन उसको प्योरीफाई करने के लिए दिल्ली वासी यहाँ आते हैं। तो धीरपुर ITI एक ख़ास जगह है और दिल्ली वासियों के दिल में इसकी ख़ास जगह है। धन्यवाद।